अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 27 से स्टार्ट करेंगे। ये भी क्वेश्चन 20 जो हमने पिछले क्वेश्चन किए 90 से 26 तक उसी तरह का, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है कि आप लोगों को उधर सिर्फ एक फंक्शन दिया जाता था, अब इधर आपको y के दो फंक्शन, मतलब कि आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे और उधर से है आसान सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा इसमें गौर करना, बाकी आप लोगों का इजी है। आप लोगों ने क्या करना होता था कि आप लोगों को आपका फॉर्मूला था v इज इक्वल टू पाई a टू b आर एक्स और उसका स्केयर और इधर आता था dx, यही फॉर्मूला था हमारे पास। इधर देखें, द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय अबव द लाइन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। मतलब कि x एक्सिस है ना, देखे ना इधर, अगर मैं इधर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 की एक लाइन है अबव, मतलब कि पहली लाइन ही है, बिलो द कर्व, फिर y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स tan x की कर्व है, मतलब कि कुछ यूं कर्व है सेकेंड एक्स tan x की, ठीक है ना। ये किसकी कर्व है? सेकेंड एक्स tan x की। फिर वो कह रहा है ऑन द लेफ्ट पे y एक्सिस पे बाउंडेड है और अबव किस पे है? y इज इक्वल टू, मतलब कि ये रीजन उसने दिया है, ये हमारे पास रीजन है। बात ये कहने की है कि हमारे पास इधर मसला ये आ रहा है कि शुरू वो जीरो से हो रहा है, एक्स एक्सिस है ना, देखे ना, एक्स एक्सिस के लिए आपसे फंक्शन लिखा हुआ, हमारे पास इन दोनों को मिला के हमारे पास एक एंगल आएगा, ठीक है ना, एक्स आएगा हमारे पास, वो हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। वो एक्स फाइंड कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा आसान, ठीक है ना, क्योंकि फिर हम हमारी लिमिट्स आ जाएंगी। फंक्शन में अभी आपको बना देता हूँ। इधर एक बात सुन लीजिएगा, इधर दो फंक्शन है, एक y है और एक ये वाला y और एक ये वाला y है। इनको लिखना इस तरह है, स्क्वायर रूट 2 माइनस ये वाला फंक्शन सेकेंड एक्स tan x। ये होता है कि आप लोगों के पास जो अबव फंक्शन है उसको माइनस करना है इससे, ठीक है ना, इससे इसको क्या करना है? माइनस करना है। ये इस तरह आपने लिखना है, ये बात याद रखिएगा। इधर जो आपका एफ ऑफ एक्स या आर एक्स होगा ना, वो ये होगा, ठीक है ना। ये अब आपको मैंने बता दिया, अगली दफा आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये इसी तरह आएगा कि जब आपके दो फंक्शन दिए जाते हैं तो एक को दूसरे से माइनस कर देना होता है, और जो अबव वाला होता है उसको पहले रखना, माइनस करना है बिलो वाले से, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फंक्शन आपके पास आ गया, फंक्शन आपके पास क्या था? स्क्वायर रूट 2 माइनस सेकेंड एक्स tan x, ठीक है, और इसका ये स्क्वायर रूट एज इट इज, ओके हो गया। अब लिमिट्स निकालना, लिमिट्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों को इक्वल रख के स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू सेकेंड एक्स tan x, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट 2 है, अगर मैं सेकेंड एक्स को 1 ओवर cos x लिख दूं और इसको मैं sin x cos x लिख दूं, तो इधर आ जाएगा sin x cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अगर मैं इधर लिख दूं sin x और इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिख दूं cos स्क्वायर x, ठीक है। और अब मैं cos स्क्वायर x की जगह लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, लिख सकता हूं ना इतना। अब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना। अब मैं इनको रीअरेंज करके इस तरह अगर लिख दूं, इसको इधर ले आऊं सबको, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 2। ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही? अगर देखें साइन एक्स की जगह अकेला एक्स हो और इधर साइन एक्स है ना, तो इधर एक्स हो, तो मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स। अब ये इस तरह बन रहा है, ये जैसे ए एक्स स्क्वायर ये बन रहा है बी एक्स और ये माइनस सी, तो ये इक्वेशन बन गई है। ऐसे बनती है ना इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही लग रही है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अब आपके पास इधर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कैसे? ये अगर इसको एक्स मानना है, एक्स स्क्वायर इसको एक्स मानना है, अब हमारे पास ये होता है कि ए होता है स्क्वायर रूट 2 इधर आ गया, बी हमारे पास आ गया 1 और सी आ गया हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 2। इसको हल करने का एक तरीका है, आप लोगों को पता भी है, इसको मैं मिटाने लगा। इसको हल करने का क्या तरीका है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब इधर x नहीं है बल्कि क्या है? साइन x है, तो इधर मैं लिख दूंगा साइन x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 1 प्लस माइनस बी की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a की जगह स्क्वायर रूट 2 c की जगह माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इधर देखिए 2 a की जगह क्या है? स्क्वायर रूट 2
माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, अभी देखिए 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आपस में, तो क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 8 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 8, 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब ध्यान से देखिए -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, 2 स्क्वायर रूट 2 ये होता है -1 प्लस माइनस 3 2 स्क्वायर रूट 2। अब इधर देखें साइन एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक -1 प्लस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और एक है -1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। अब ये देखें ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस, ये इस तरह नहीं आना, -4 2 स्क्वायर रूट 2, ये माइनस में वैल्यू दे रहा है, माइनस वाली इग्नोर हो जाएगी क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों का सारा काम किधर हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आप लोगों का पॉजिटिव होता है, तो ये इग्नोर हो जाएगा, इसको लिख दें इग्नोर। अब इधर ये 2 2 से कैंसिल, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा साइन एक्स। अब ये देखिए एक्स ये हो जाएगा इधर इस तरह के एक्स साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो कि वैल्यू देता है पाई ओवर 4 पे। तो देखें आपका इधर 0 से शुरू हो रहा था, आपने अगर ग्राफ चेक किया तो वो 0 से शुरू होकर पाई ओवर 4 तक जा रहा था, ऐसे ही तो वो पाई ओवर 4 है। तो एक आपकी लिमिट इधर क्या आएगी 0 और इधर लिमिट क्या आ जाएगी पाई ओवर 4। तो हमारा फॉर्मूला तैयार है हमारा। देखिए अब ध्यान से देखते रहिए, ये क्लियर हो गया बात के एंगल कैसे निकालना है, बस यही मुश्किल है और इसमें मुश्किल नहीं। 0 से पाई ओवर 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस सीकेंट एक्स tan x उसका स्क्वायर dx। अब मैं क्या करूंगा पाई को अलग ले लूंगा, पाई ओवर 4 0, इसका अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूं तो क्या आंसर आता है 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 सीकेंट एक्स tan x और dx। एक और बात सुन लीजिएगा, सीकेंट tan स्क्वायर एक्स tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स पढ़ा हो और इधर tan की कोई भी पावर पड़ी हो, ठीक है ना, और उसकी हम इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है और फंक्शन की पावर, ये फंक्शन है और उसकी पावर n है। जब फंक्शन पढ़ा हो और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो तो आपका फॉर्मूला लगता है कि फंक्शन में एक प्लस और वही n+1 आप लोगों ने नीचे लिख देना। देखिए अब इसका आंसर होगा, देखिए अब अगर मैं इस चीज का आंसर निकालूं, इसका आंसर होता है f ऑफ x n+1 और वही n+1 नीचे। अब इधर फंक्शन क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन आपका tan x है, तो tan x की कोई भी पावर हो आपने n उसको लिख देना tan n+1 ओवर n+1। सिर्फ शर्त यह है कि tan के साथ क्या पड़ा होना चाहिए सीकेंट स्क्वायर x पड़ा होना चाहिए। एक बात ये, अभी देखिए पाई, अब इंटीग्रेशन करना शुरू कर दो, 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और ये क्या पड़ा हुआ है फंक्शन, फंक्शन की कोई भी पावर है, इधर पावर क्या 2 में एक प्लस करें, मतलब कि tan में एक प्लस करें 3 और वही 3 लिख दें नीचे माइनस। उसके बाद अब इधर देखें x को लिख लीजिएगा। अब आपके पास सीकेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है सीकेंट एक्स tan x, ऐसी है। और अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लेना हो तो उसका आंसर क्या आएगा सीकेंट एक्स, मींस रिवर्स है ना, रिवर्स है सीकेंट एक्स। तो अगर देखिए सीकेंट एक्स tan x का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सीकेंट एक्स। क्लियर होगी बात, कहां से कहां तक है पाई ओवर 4 0 तक। अब ध्यान से देखते रहे, 2 पाई ओवर 4 x की जगह प्लस tan पाई ओवर 4 इधर क्यूब और इधर भी क्या है क्यूब माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 सीकेंड की जगह सीकेंड पाई ओवर 4। क्लियर होगी बात, माइनस लो लिमिट। इधर देखें 2 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, tan 0 0 ये भी सारा क्या होगा 0 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, सीकेंड 0 क्या होता है 0 सॉरी 1, सीकेंड 0 क्या होता है 1, तो इधर आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर होगी बात। अभी देखिए ये से कैंसिल तो क्या बचा गया पाई ओवर 2 प्लस tan पाई ओवर 4 होता है 1 1 का क्यूब 1, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, सीकेंट पाई ओवर 4 क्या होता है 1 ओवर 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ना, सीकेंट पाई ओवर 4 क्या होता है सॉरी इसका होता है आंसर सॉरी
कोस पाई और 4 होता है ना 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये होगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। उसके बाद माइनस माइनस ये वाला, ये हो गया ना माइनस और माइनस प्लस। एक मिनट यार, ये सारा ना मिक्स हो रहा है, ये मिनट क्या आ रहा है, पाई ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और सेकंड पाई ओवर 4 का आंसर क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 2। अब इधर देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस क्या आता है 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पाई ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 माइनस, इसको सोल्व करें तो 2 टू द 4, ये देखे ना 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, ये से क्या ये होगा 2 टू द 4 आंसर आ गया, तो इधर आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखेंगे पाई, इन दोनों को सोल्व करें, 3 4 द 12, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 12 ओवर 3 प्लस, इसको सोल्व करें, 3 1 द 3 4 द 12, 1 माइनस 12, ठीक है, ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आता है पाई ओवर 2 माइनस 11 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। जिसको क्वेश्चन 27 समझ में आ गया ना, वो इसको इजीली सोल्व कर सकता है, ये उससे बहुत आसान है। कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किस लाइन पे y इक्वल टू 2 अबव लाइन है, और y इक्वल टू 2 साइन x से कर्व है जो कि बिलो है। आपको इसमें x की लिमिट भी दी जा चुकी है, आपका फॉर्मूला होता है ना पाई a टू b, ठीक है, rx का या f ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है ना, और क्या होता है dx, ऐसे ही a टू b आपको दिया जा चुका है, और वो क्या है 0 से पाई ओवर 2 दिया जा चुके हैं, ठीक हो गया। अब इधर मसला ये है कि इधर दो लाइन है, अबव वाली में से माइनस करना होता है बिलो वाली को, इसी तरह 2 माइनस 2 साइन एक्स, ये आपका आर एक्स है, ठीक है, इधर से 2 कॉमन तो रह जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, क्लियर होगी बात। तो इसको मैं इधर लिख दूंगा 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। पाई एज इट इज 2 आपका बाहर, ये वाला जो 2 हो गया ये बाहर निकला है, 2 पाई हो गया। अब देखें 1 की इंटीग्रेशन x माइनस साइन की इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस है, क्या होता है माइनस कोस है, किसके लिए आते हैं 0 से पाई ओवर 2 तक है, ठीक है। अब ध्यान से देखें 2 ओवर 2 पाई एज इट इज, उसके बाद ये x माइनस माइनस प्लस कोस x और पाई ओवर 2 से 0, 2 पाई एज इट इज। अब इसकी ये पाई ओवर 2 करें, पाई ओवर 2 प्लस कोस पाई ओवर 2, ठीक है। अब माइनस 0 प्लस कोस 0, अब क्या होगा 2 पाई ओवर 2, ठीक है, कोस पाई ओवर 2 क्या था 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस ये वाला 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस कोस 0 क्या था 1, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है, तो अगर करना हो तो कर लें, नहीं तो इधर भी ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 27 और 28 जिसको आ गया ना, ये तो उसके लिए मतलब बहुत इजी होगा, बहुत इजी मेथड है। देखिए आपको फंक्शन दिया जा चुका है किसकी सूरत में, एफ ऑफ वाई की सूरत में, ऐसे ही देखिए ना वाई की सूरत में लिखा हुआ है, इसका स्केल ले ले और डी वाई के लिहाज से कर दे, ए टू बी इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इधर पाई लिखें, आपका आंसर आ गया। अच्छा मैं थोड़ी सी अब ना जब मुझे पता लगता है कि जब मैं मतलब कि थोड़ा सा तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब इधर समझाने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा ही तेज पढ़ा रहा हूँ कि कुछ मतलब कि आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे अपनी स्पीड से ही लग रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपको जिसने 27 और 28 कर लिया अब उसके लिए इजी है। अभी देखिए ए टू बी क्या है -1 से 1, एफ ऑफ वाई क्या है आपका स्क्वायर रूट 5 वाई स्क्वायर 2 एज इट इज और डी वाई। अब क्या करेंगे ये इसी तरह -पाई से 1, ये इससे कैंसिल और इसका आ जाएगा 2 4 आ गया, ठीक है ना, डी वाई। अब ध्यान से देखिए पाई ये 5 बाहर इंटीग्रेशन ले लें y की पावर 5 ओवर 5, ठीक है, -1 से 1, ये इससे कैंसिल, क्या रह गया देखें पाई रह गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ये अप्लाई करते हैं तो क्या रह गया y की 1 की पावर 5 -1 की पावर -5,
तो देख लें पाई 1 प्लस, ये देखें ना माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये देखें 5 है ना, तो माइनस का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो आ गया 2 पाई आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब इसको खुद सोल्व करें, पहले वीडियो पॉज करें और खुद सोल्व करें। इजीली नजर आ रहा है। y इज इक्वल टू 2 दिया गया है, एक y की वो नहीं दी गई, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा। y दोनों इक्वल है तो y 3/2 इज इक्वल टू हो गया 0, तो इधर से y की वैल्यू आ गई 0, लिमिट आ गई 0 से कितनी आई 2, फंक्शन आपका है y 3/2 dy के लिहाज से होगा, और इसका क्या ले लेंगे स्केयर, क्योंकि ये देखें स्केयर है। मैं बार बार फंक्शन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भूले ना। ये 2 इससे कैंसिल, क्या बचा y की 3 की y 3, और ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें dy। अब देखें पाई 3 की होती है y 4/4, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक, इधर आंसर आ जाएगा π/4, ये बाहर आ गया ना π/4, इधर बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, ठीक है, ये 0 इग्नोर हो गया, क्या बचा π/4, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 2 की पावर 4 क्या होती है 16 माइनस 0, तो ये बच गया 4 1 4 4 पाई आपका आंसर आ गया, ये 4 पाई आपका क्या है आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन 31 और 32 सोल्व करेंगे। पहले इसको खुद कोशिश करेंगे सोल्व करने की, फिर आप वीडियो देखिएगा। देखें फॉर्मूला क्या है, a टू b f ऑफ x या r ऑफ x दोनों में जो सा भी आप लिखना चाहते हैं dx, ठीक है, और इधर आ जाएगा पाई। देखते देखते फंक्शन आपका क्या दिया गया है, ये 2 sin 2y और इसका स्क्वायर dx, a टू b क्या है 0 से π/2, ठीक हो गया। लिमिट आपको दी गई है तो फायदा फिर मसला। अच्छा देखें ये एक एक्स ही है और एक एक्स ही है, जब इधर 0 ना होगा कोई मतलब कि 0 की होता ही है कि आपकी इधर देखें एक 0 दिया गया और एक ये है, अगर इधर 0 ना होता तो फिर आपने माइनस करके लिखना था, ठीक है ना। तो देखें इधर एक्स है, इधर भी एक एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 0 हो तो तब आपने उसको मतलब जो एक फंक्शन दिया गया तो उसको उठा के लिख लेना है, अदरवाइज इस तरह नहीं होगा। आपने 2 को माइनस कर मतलब अगर मिसाल के तौर पर इधर 2 होता तो आपने माइनस करके लिखना था, जिस तरह के 27 और 28 में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल 2, अब इधर क्या रह गया 0 π/2 2 sin 2 पाई dy है, ये फंक्शन y का था, ठीक है ना। अब मैंने x के लिहाज से लिख दिया लेकिन ये y का फंक्शन था। dy 2 बाहर आ गया तो 2 पाई बन गया, साइन 2 y की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस 2y/2, क्योंकि इसका वो जो डिफरेंशिएशन वो नीचे आ जाता है 0 से π/2। अब क्या करूंगा, ये माइनस आ गया बाहर, क्या बन गया माइनस 2 पाई, सॉरी ये 2 इससे कैंसिल, तो क्या रहेगा सिर्फ माइनस पाई। अब क्या करूंगा, कोस 2 इसकी जगह π/2 माइनस कोस, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो कोस 0 आता है, ठीक है, माइनस पाई, ये इससे कैंसिल तो क्या रहेगा कोस पाई माइनस इसकी कोस, चलें कोस 0 या बिल लेते हैं। अब ये देखें माइनस पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 और इसकी भी वैल्यू -1, तो क्या रह जाएगा माइनस पाई और इसका आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आएगा 2 पाई, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आपने ये सोल्व कर लिया, अगला आप खुद सोल्व करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बाकी भी खुद ही सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखें ये फंक्शन आपका इधर आ गया और उसका हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर, ऐसे ही है ना। लिमिट आपकी इधर दी गई है -2 से 0 पाई dy, ठीक हो गया, पाई -2 से 0, ये इससे कैंसिल तो क्या रह गया कोस π/4y dy, पाई एज इट इज, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन π/4, ठीक है, y, और वो π/4 क्या नीचे, क्योंकि आप लोगों का क्या हो जाएगा ये जो इसके डिफरेंशिएशन वो नीचे आ जाएगा -2 से 0, ये पाई से कैंसिल और ये 4 आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया आपका आंसर 4 साइन, देखें π/4 पहली दफा 0 आएगा, अगली दफा क्या आएगा -2, तो जब मैं 0 लिखूंगा तो 0 के साथ इसका आंसर हो जाएगा 0 साइन 0 आ जाएगा माइनस, ठीक है। अभी देखें
साइन पाई ओवर 2 4 पाई ओवर 4 और इधर y की जगह आ जाएगा -2। ठीक हो गया, ये तो हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है 4। अब देखें माइनस, ये वाला माइनस जो है 0 माइनस, अभी देखें ये 4 और इससे कैंसिल, तो क्या रह गया साइन, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, पाई 2 और ये पाई ओवर 2 रह गया, तो देखिए 4 साइन पाई ओवर 2 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या रह गया 4। तो ये आपका 32 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 33 बहुत ही आसान है आपका। ये y और 0 मतलब कि ये लिमिट दी गई है 0 से 3, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 रहेगा, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, ये मैंने इसको इसकी जगह पुट किया, 2 का स्क्वायर है 4, 4 को मैंने लिख दिया बाहर। अब नीचे रह गया, ये इससे कैंसिल तो रहेगा 1 + 1। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी y + 1, इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन लूँ, y + 1 की डिफरेंशिएशन लूँ तो उसका आंसर आता है 1। तो 1 ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आपका आंसर आता है ln जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है y + 1, ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से 3। अब मैं लिमिट पुट करूं तो लिमिट देखें, ये 4 पाई एज इट इज, ठीक है, लिमिट पुट करें ln, पहले आ जाएगा 3 + 1 जो क्या होता है 4 माइनस, फिर दूसरी दफा माइनस, देखें 0 पुट किया, 0 + 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत है, पहले इसको चलो देख लेते हैं। 4 पाई ln 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 माइनस ln 1 का क्या होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 पाई, ये 2 आ गया शुरू में, तो हो गया क्या हो गया 8 पाई, ठीक है ना, और क्या रह गया ln 2। ये ना आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब ये भी एज इट इज इसी तरह क्वेश्चन है, देखें इधर, मैं इसी तरह इधर ही लिख रहा हूँ, देखें y = 1 है, एक y है दूसरा नहीं है, तो उसको फाइंड करने का तरीका इन दोनों को इक्वल रखें, स्क्वायर रूट 2y, ठीक है ना, y² + 1 के इक्वल इज इक्वल टू 0, तो ये होगा कि इस तरह लिख लूंगा मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और अगर इधर से मैं y निकालूं तो वो आंसर आता है 0। तो मतलब कि एक आपकी लिमिट 0, दूसरी लिमिट क्या 1, फंक्शन आपका क्या है स्क्वायर रूट 2y ओवर y² + 1। एक मिनट, अच्छा मुझे लगा था इधर स्क्वायर रूट है इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन चेक किया, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं था, ठीक है। हमारी इधर फंक्शन आ गया, इसको हम क्या लिख लेंगे, इधर स्क्वायर लिख लेंगे dy। अब ये देखिए पाई 0 से 1 एज इट इज, ये इससे कैंसिल, तो क्या रह गया 2y, और ये रह जाएगा y² + 1, और इधर रह जाएगा पावर 2, ठीक है ना, ये जो उसकी पावर 2 थी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे फंक्शन y² + 2 का मैं अगर डिफरेंशिएशन लूं तो उसका आंसर क्या आता है 2y आता है, नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन उधर पिछले वाला जो कि 1 + y + 1 था, उधर पावर 1 थी, लेकिन इधर पावर क्या है 2। जब पावर 1 होती है तब ln आता है, जब पावर 1 नहीं होती तब क्या होता है, तब आपका देखेंगे जब ऊपर फंक्शन हो और ऊपर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव भी क्या हो n में हो, तो तब आपने क्या लिखना होता है, इधर देखिए पाई, अब इसको ऊपर ले y² + 1, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, उसमें +1 कर दो, वही -2 + 1 एज इट इज। सुने बात दोबारा, ये आपका इसी तरह है कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा -2, तो देखिए ये उस तरह बन जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन की पावर, और इधर फंक्शन की पावर -2, ठीक है ना, तब बस इस तरह लगना है, ठीक है। फंक्शन के पास -2 है तो उसमें +1 कर दें, वही आप नीचे लिख दें, कहां से कहां तक है 0 से 1 तक है, तो देखिए पाई एज इट इज। अब क्या नीचे रह जाएगा -1, ठीक है, ऊपर क्या रह गया y² + 1 और -1। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, ये 0 से 1, ये माइनस इधर आ गया, तो क्या रह गया, क्या रह गया -पाई, ठीक है। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ y² + 1 इस तरह, और 0 से 1, और ये माइनस इधर -पाई। अब मैं 1 पहले पुट करूंगा तो 1² + 1, तो 2 आ जाएगा 1/2 माइनस 1, 0 + 1 1, तो इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा, देखे ना 1 + 0 + 1 1 1/1 1 आ गया आंसर। और अगर मैं इसका आंसर निकालू तो क्या आंसर आता है -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या रहेगा π/2। ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर।